हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है उनके मन में आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ये हो सकते हैं। और ये इस वक्त ये लोग जो भी हैं ये रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, ये अवॉइडेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ से, और काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस की, अकेलेपन की अवस्था में ये लोग हैं। ये लोग अभी आप लोगों के बिना अपने जीवन में काफ़ी अकेला सा फील कर रहे हैं। कभी कभी इनका मन करता है भाग के आप लोगों के पास आ जाए, लेकिन ये एक इनका भ्रम है। ये इन लोगों का एक भ्रम है कि आप दोनों के बीच में अब कुछ भी ऐसा ठीक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये लोग भी अब कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, आप लोग भी एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो जुदाई का जो डर है कि ख़त्म हो गया क्या सब कुछ, क्या अब कुछ भी नहीं बचा है, क्या कोई फीलिंग उसके अंदर में भी नहीं बची है, क्या अब हम लोग कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। ये ऐसा रिजेक्शन वाली एनर्जी, ऐसी रिजेक्शन वाली सोच उन लोगों के लिए भी है जो कांटेक्ट में नहीं है, और जो अभी साथ में हैं या तो साथ रह रहे हैं, चाहे आप लोग मैरिज में हो या लिव इन में हो, या फिर साथ नहीं रह रहे लेकिन रिलेशनशिप में हैं, तो भी बहुत अकेलापन इनके अंदर में मैं देख रही हूँ। यहाँ पे एरीज, एम्परर की एनर्जी में जो भी हैं, जो भी व्यक्ति अभी बहुत सेट है अपने माइंडसेट में कि हमने ऐसा सोचा है तो हम यही करेंगे, इस सोच की वजह से जो भी फेमिनाइन एनर्जीज़ में जो भी पर्सन है, अभी वो लोग, चाहे वो मेल है या फीमेल है, अभी वो लोग बहुत दुखी हैं, बहुत 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 दुखी है। लेकिन डर लगता है कि अगर हमने अपने मन में स्वीकार कर लिया कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया हम लोगों के बीच में, तो वो जो एक रस्सी का एक जो अभी छोर बाकी है, जिसको एक पतली सी डोर जिसको पकड़ा हुआ है, अगर वो भी हाथ से छूट जाएगा फिर तो अकेलेपन की इंतहा हो जाएगी। यहाँ मन इन लोगों का कहता है कि अब कुछ भी बचा नहीं है इस रिश्ते में, लेकिन जैसा कि मैंने बोला, अगर आप लोग साथ में हैं तो बस चलाने को चला रहे हैं। लेकिन जो अभी अलग हैं या पहले से सेपरेटेड हैं या पहले से ही बात नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ तो अब बस ये है कि मन को समझा लें और आगे बढ़ जाए। मन को समझा लें, और जो भी सिंगल हैं वो अपनी लाइफ में किसी और को भी मैनिफेस्ट करें, या थोड़ा अपने आप को हीलिंग का समय दें कि अभी कुछ समय से ब्रेकअप हुआ है तो चलो हम थोड़ा सा अपने आप को हील होने का टाइम देते हैं, सब कुछ भुलाने का टाइम देते हैं, और फिर देखेंगे कि हम किसी और के साथ होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। तो ये चीज़ यहाँ पे है। तो एक डर होता है ना कि अब तक तो उसी पैटर्न में चले आ रहे थे, अब तक एक चलो कुछ समय साथ में थे, और उसके बाद अलग होने के बाद भी एक उम्मीद रह गई थी कि हम कभी एक साथ होंगे, हम कभी बात करेंगे, शायद हम दोस्त बन के रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वो वाली भी सिचुएशन इन लोगों के मन में अभी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हिम्मत जो है वो हिम्मत जवाब देता चला जा रहा है, कुछ ख़ास यहाँ पे बचा नहीं है। तो ये लोग हैं अपने पावर में हैं, ये लोग अपने आप को अच्छे से संभाल सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं। अगर पहले इतनी प्रैक्टिकल नहीं थे ये लोग, तो अभी कम से कम काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं ये लोग। वाटर साइन तो आ गया था, वाटर एलिमेंट आ गया था, तो इमोशनली डिटैच होके आगे बढ़ने वाली चीज़ यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, सजिटेरियस, लियो, तो साइंस यहाँ पे सारे ही हैं। ओके, तो आगे बढ़ना तो है, लेकिन बस एक सिरा पकड़ा हुआ है कि क्या अभी कुछ हो सकता है, तो वो पकड़ने में और छोड़ने में बस एक सोच भर का अंतर है कि अगर सोच लिया तो फिर ये रिश्ता इज़ एज गुड एज फिनिश्ड, ओवर।
और देख लेते हैं इन लोगों के मन में क्या है आप लोगों के लिए। लगता है कि जैसे रिश्ता ना फेल हो गया, तो मन में ये लोग अपने आप में बहुत सारे आंसर्स ढूंढ रहे हैं कि हमने क्या क्या गलत किया। उसके उत्तर में दूसरे ने हमारे साथ, मतलब आप लोगों ने क्या क्या गलत किया, क्या क्या ज़्यादतियाँ इनसे हुई, क्या क्या ज़्यादतियाँ आप लोगों से हुई, ये सब को अपने मन में बहुत सारा कंटेम्पलेट कर रहे हैं, बहुत सारा उसको जैसे उसका स्टैटिस्टिक्स बना के कि मैंने तो इतने 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 टाइम गलत किया और उन लोगों की तरफ से ये चीज़ें जो है वो गलत हुई थी। तो इस तरीके से उस चीज़ को एनालिसिस करके और उसको कंटेम्पलेट करके अपनी भी गलती स्वीकार कर रहे हैं ये लोग, लेकिन अपने ज़िद में काफ़ी मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद में है। तो अब ये जो है ये काफ़ी सारा विश्वास खोती चली जा रही है इस रिलेशनशिप पे। अगर आप लोग मेल पर्सन हैं तो देख लीजिएगा उस अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे उनकी भी काफ़ी एनर्जी आई है और ये अब क्विट करने का सोच रही हैं, क्योंकि इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश तो की लेकिन वो बैलेंस नहीं हो पाया। कुछ ऐसा इनको लगता है कि आपसे कुछ इनके प्रति कुछ गलत चीज़ें हो गई, कुछ फिर इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया होगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों कार्ड्स जो है ना और हाई प्रिंसेस ये फेलियर को बता रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं, ये सारे कार्ड जो हैं वो फेलियर के, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना 5 ऑफ वॉन्ड्स है। चाहे कितना भी इन्हें आप लोगों की याद आए, लेकिन मन अंदर से जानता है कि अब वो चीज़ वापस नहीं आ सकती है आप लोग दोनों के बीच में। तो इस रिश्ते में अब उनका, इन लोगों का विश्वास नहीं रह गया। जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। इन लोगों का ऐसा मानना है कि जितना चैलेंजिंग रिश्ता हो गया है ना, जितना संघर्ष से भरा हुआ और झगड़े से भरा हुआ या विश्वास की कमी है, कोई है जो आगे ही नहीं बढ़ते हैं, तो अब जाके ये देखिए अब जाके फाइनली इन लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि हम कितना भी किसी को याद करें, लेकिन अब एक तरफा कोई भी एफ़र्ट नहीं हो सकता है। और कुछ केसेस में ये भी अब अपना एफ़र्ट नहीं लगाना चाहते। देखिए यहाँ पे फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों ही काफ़ी पावरफुल यहाँ पे है, अपने अपने स्थान पे अपने आप को बहुत मजबूती से अपने बिलीफ सिस्टम पे, जो भी ये आप लोगों के बारे में सोचते हैं या इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, उसमें बहुत स्ट्रॉन्गली, बहुत फर्मली ये लोग विश्वास करते हैं कि हाँ जो होना था वो हो चुका, अब आगे बढ़ना ही ठीक रहेगा, चाहे उसमें कितना भी पेन आए। कोई ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा है, कुछ ऐसा चांस नहीं मिल पा रहा है कि किसी आप लोग दोनों मिलके किसी कॉमन ग्राउंड पे आके और एक दूसरे से अच्छे से बात कर सके। क्योंकि होता है ना कि लोग अपनी अपनी जगह पे ज़िद्दी होके बैठ जाते हैं। सबके साथ होता है, कोई गलत करके और कोई गलत किसी के साथ होता है तो वो उस चीज़ को लेके कि हमारे साथ गलत हुआ है, वहाँ से माफ़ी नहीं आ रही है, तो हम थोड़ी ना उछल उछल के जाएंगे वहाँ पे कि हाँ भाई चलो हमने अपनी तरफ से तो माफ़ कर दिया। ये तो फिर गलत का साथ देने वाली बात होगी, और अगर आप गलत का साथ देंगे तो फिर वो गलत इंसान वो गलत चीज़ें लगातार करता रहेगा। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, एज़ गुड एज़ एन एंड, लेकिन कभी कभी जो एंड होता है वो किसी के लिए, जो व्यक्ति फंसा हुआ रहता है, जो मेंटली नई चीज़ों की तरफ जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है, जबकि उसको बढ़ना चाहिए। जब कोई चीज़ ख़त्म हो चुकी है तो उसको उस चीज़ को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, अगर कल नहीं होगा तो मे बी 4 महीना 5 महीने के बाद होगा, लेकिन वो चीज़ हो जाती है। आदमी को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि वो बहुत फंसाने वाली बात हो जाती है, बहुत पेनफुल भी हो जाता है किन्हीं के लिए। तो यहाँ पे दर्द से भरा हुआ तो हो ही चुका है इन लोगों के लिए रिश्ता, चाहे इन्होंने आपके साथ ख़राब किया है, चाहे आपसे इनके प्रति ख़राब चीज़ें हुई हैं, लेकिन दर्द यहाँ पे दोनों को मिला है और अलग होना पड़ेगा, ऐसा मन में अब पक्का होता चला जा रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या फील करते हैं। ये रिस्क है, आगे बढ़ना रिस्क है, आगे बढ़ने से कोई बहुत प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा, ना तो ये लोग खुश रह पाएंगे,
ना ही आप लोग खुश रह पाइएगा। तो बेटर है कि आगे मूव ऑन कर जाते हैं। अब जहाँ जैसी भी परिस्थिति में, जैसी भी स्थिति में ये रिश्ता है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अपने आप को डिटैच करते हुए ये लोग अब आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, जो कि बेटर है, क्योंकि एज आई सेड कि दिस इज़ पेनफुल फॉर देम ऑल्सो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि एक तो आप दोनों के बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट था, ये कुछ था, कुछ ऐसा था जो आप लोगों को क्लियर करना था अपने अपने लाइफ से। कुछ ऐसे कर्म थे जिसको क्लियर करने से ही आप लोग आगे बढ़ते। कुछ ऐसे कर्म थे जिसको क्लियर करके ही अब आगे जीवन में नई चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं इस कार्ड को आप लोग दोनों से कनेक्ट करके देखूँ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखिएगा कि किससे ये सारी चीज़ें हुई हैं। गलत ब्लेम करना, किसी के चरित्र को नुकसान पहुंचाना और उसके बारे में पूरे हर जगह, अपने यार दोस्तों में, अपने परिवार में, हर जगह बदनाम करना, बहुत 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 बदनाम करना। इसलिए मैंने पहले भी बोला था कि इन्हें ऐसा फील होता है कि इनके साथ में जस्टिस नहीं हुआ है, न्याय नहीं हुआ है, और बहुत सारे फॉल्स एलिगेशन, झूठे इल्ज़ाम इनके ऊपर में आपकी तरफ से लगे हैं, आपकी फैमिली की तरफ से लगे हैं, आपके यार दोस्तों में बदनामी हुई है और वो करवाने वाले हैं आप। और उसके बाद में बात वहीं तक नहीं रही, उन लोगों ने भी, किसी की फैमिली ने, किसी के दोस्तों ने उसको भी और आगे बढ़ाया, उसको भी और आगे स्प्रेड किया। तो ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत अपमानजनक बात है किसी के लिए भी। ये न सिर्फ विश्वास को, बल्कि मैं कहूँगी कि एकदम ये अमानवीय हरकत है, बिल्कुल अमानवीय हरकत है किसी के नाम को इस प्रकार से ख़राब करना। तो यहाँ पे जो, चूँकि ये मैंने आपके पर्सन की फीलिंग्स नहीं देखी हैं, 2 कार्ड में तो वही हुआ है, लेकिन आगे के ये जो 2 मेजर अरकाना कार्ड्स हैं ये बताते हैं कि आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट था, इसकी पहचान आप लोगों को भी हो चुकी है और इस पर्सन को भी हो चुकी है। तो यही डिवाइन बता रहे हैं कि अब सब कुछ क्लियर है सबके माइंड में, कोई भ्रम नहीं है, कोई झूठा आश्वासन नहीं है, किसी की याद आना, किसी को मिस करना, ये सब तो देखिए चलता रहेगा, ये चलता ही रहेगा। कभी ना कभी हो सकता है फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, लेकिन ये जीवन भर चलता ही रहेगा। लोग स्टॉक करेंगे एक दूसरे को ब्रेकअप के बाद से, तो यही वही पुरानी स्टोरी है ये यहाँ पे। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है ना, वो उसमें एक अलग चीज़ क्या है कि अभी भी जो मैंने बोला वो पतला सा धागा बचा हुआ है, वो मन में एक छोटी सी आस अभी भी जिंदा है। लेकिन जो लॉजिकल माइंड है, लॉजिकल माइंड कहता है कि नहीं, ये ऐसा अब कुछ भी यूनाइटेड होने वाली बात तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिटैच होके ये भी आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ रही हैं, छोड़ के जाने का सोच रहे हैं। और इनफैक्ट मैं कहूँगी यहाँ पे, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आ चुका है, रीबर्थ का कार्ड आ चुका है, कि सबको अपने अपने जीवन में अब चाहे कोई कुछ समय अकेला रहना चाहे, चाहे कोई अगर ऑप्शंस देख रहे हैं तो वो अपने ऑप्शंस के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। एकदम क्लियर है यहाँ पे रीडिंग, कोई भी थोड़ा सा भी यहाँ पे डाउट की तो ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे डिवाइन आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं कि देखिए, ये ब्रेकअप, किसी से मिलना, किसी से बिछड़ना जीवन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये बहुत बार हो सकता है। तो इससे ये आप न समझें कि आप में कोई कमी है, आप एक कमी नहीं है। लोग कभी कभी इमोशनल पर्सन को ऐसे ही तंग करते हैं, ऐसे ही उसको फंसाते हैं और अपने अहंकार को, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए वो दूसरों को बदनाम करते हैं ताकि वो अपने आप को बहुत बड़ा साबित कर सके। ठीक है, तो डिवाइन आपसे कह रहे कि अपने ऊपर में भरोसा कीजिए, वो आपका भरोसा अपने ऊपर में कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवाइन ने आपको देखिए बहुत ख़ास बनाया है, बहुत हिम्मती बनाया है। लेकिन ये 2 रीज़न से होना बहुत ज़रूरी था, बहुत आवश्यक था। एक तो ये कि शायद आप में से किसी ने लेसन लर्न नहीं किया था, शायद आप में से किसी ने अभी भी लगभग आंख बंद करके
और लोगों पर विश्वास आप लोगों ने अभी भी किया था। तो ये चीज़ आपके साथ होनी ज़रूरी थी, ये डिवाइन का काम था। आपका टेस्ट लिया गया और उस टेस्ट में आपको ऐसा उनको फील हुआ डिवाइन को कि नहीं, अभी इसको इस क्लास में थोड़ा सा और रहना है, इसको थोड़ा सा और पेन देना है, थोड़ा सा और लेसन देना है। सेकेंडली, अगर ऋण था, अगर कोई कर्ज था, कोई डेट था पास्ट बर्थ का, तो उसको भी क्लियर करना था। रात आप लोगों की बहुत मुश्किल से कटती है, बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल से कटती है, शायद याद की वजह से या फिर भविष्य को लेके या प्रेजेंट में जो अकेलापन, जैसा मैंने पहले भी बोला था, अकेलेपन वाली फीलिंग। तो प्रेजेंट में अकेलापन होने की वजह से आप लोग जो है अभी थोड़े से ऐसे निराश हैं। तो ठीक है, आप लोगों की नज़र है, नई नई चीज़ों पे नज़र है, आप लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। मुश्किल हालात आप लोगों के दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में विश्वास रख के आप लोग आगे बढ़ने का सोच तो रहे हैं, लेकिन वो ब्रेक थ्रू हो नहीं पा रहा है अभी कुछ लोगों का। चाहे जीवन में वैसे भी, चाहे कुछ ऐसा हो नहीं रहा है कि हम लोगों को लगे कि वाह ये कितनी अच्छी बात हो गई। वो चीज़ में अभी कमी है, छोटी छोटी शुरुआत है, लेकिन वो बड़ी चीज़, बड़ी खुशी, बड़ा अचीवमेंट या जीवन में किसी का आना, वो चीज़ें अभी नहीं हो पा रही है। वैसे भी जीवन में अगर कोई आते भी हैं तो अब जैसा ज़माना चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि गाली गलौज से भरे हुए जो भी सोशल मीडिया होते हैं वो होते हैं। जो विक्टिम होते हैं उन्हीं के ऊपर में इल्ज़ाम लगते हैं, उन्हीं को लोग ख़राब बातें बोल रहे होते हैं, और जो कल्प्रिट होते हैं वो कल्प्रिट को सेव करता है, पूरा सिस्टम सेव करता है, सॉरी। तो आप लोग ये देख रहे हैं ना, ये जो इनजस्टिस हो रहा है, तो इनजस्टिस आदमी करेगा क्योंकि आदमी भ्रष्ट है, करप्ट है, उसको पैसा चाहिए। पुलिस स्टेशन में लोग पैसा देके, जो कल्प्रिट होता है वही जो है वो बच जाता है, जो विक्टिम होता है उसी को और उसकी कुटाई हो जाती है। तो भ्रष्ट लोग, भ्रष्ट समाज, भ्रष्ट और करप्ट सिस्टम ये तो करेगा, लेकिन डिवाइन नहीं करेंगे। वो तो समय आने पे न्याय करेंगे, तो समय का वेट तो करना पड़ेगा। ये समय कब आता है, कितने महीने, साल, बर्थ, ये तो सिर्फ डिवाइन जानते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ लोग कर सकते हैं। वैसे अब देखिए ना, लोग वापस लौट रहे हैं, लोग अपने ज़मीन की तरफ वापस लौट रहे हैं। माना बहुत सारे लोग बहुत अंधाधुंध गलत चीज़ों में जा रहे हैं, लेकिन जो कि थोड़े से भी जिनकी अकल, जिनकी खोपड़ी में कुछ भी अकल अभी बची हुई है, वो वापस लौट रहे हैं। वो अपने सीधे साधे लाइफस्टाइल में वापस लौट रहे हैं। वो लोग ईश्वर की तरफ वापस लौट रहे हैं। वो लोग कुछ भी हो जाए फैमिली को नहीं छोड़ रहे, अपनी फैमिली को बचा के रख रहे हैं, अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को, अपने कल्चर को, इन सब चीज़ों को बचाने में लोग लगे हुए हैं। तो ये सच की तरफ वापस आने का टाइम है। बहुत सारे लोग सच के अगेंस्ट में जाके काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सच के फेवर में बिल्कुल लगे पड़े हैं कि सच को बचा के रखना है। तो ये तो एक युद्ध है, और युद्ध में तो देखिए दोनों तरफ के लोग होते हैं, सत्य वाले भी, असत्य वाले भी, और कैजुअलिटीज़ भी दोनों तरफ होती हैं। कुछ ना कुछ इधर वालों को भी तकलीफ़ होती है, उधर वालों को भी तकलीफ़ होती है। तो ये सब तो चलता रहा है और चल रहा है और चलता रहेगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मज़े कीजिए अपने लाइफ में, रात में अच्छे से आराम से सो जाया कीजिए आप लोग, और ईश्वर का नाम लेके सोइए आप लोग, हनुमान चालीसा पढ़ के सोइए, अपने इष्ट को याद करके सोइए, और अपने आप को उनको सौंप दीजिए कि हम अब सो रहे हैं। अब आप वैसे भी रखवाले हैं, अभी सोते हुए भी आप ही हमारे रखवाले हैं। तो देखिएगा ईश्वर आपकी ज़रूर से रक्षा करेंगे, क्योंकि जिसके कर्म अच्छे होते हैं ना, वो अगर प्रार्थना नहीं भी करे ना, वो तो भी वो उसकी रक्षा की जाती है। टेक केयर।